अध्यात्म से उन्नति की ओर। पितृपक्ष इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी पितृ दीपावली मनाते हैं, खुशी मनाते हैं स्वर्ग में। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज़। आज का विषय है अध्यात्म से उन्नति की ओर। आज इस वीडियो के माध्यम से गया जी धाम के मुख्य तीर्थ पुरोहित ऋषिकेश गुरदा जी के मुखारविंद से आप सुनेंगे गया श्राद्ध से कैसे अपने जीवन में उन्नति व सुख शांति ला सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो शेयर करें, कोई खूबी या खामी महसूस करें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम आपके विचारों को सम्मान दे सकें। तो लीजिए आगे वीडियो के माध्यम से आप सुने गया जी श्राद्ध से अपने जीवन में कैसे खुशियां ला सकते हैं। गया जी में पितृपक्ष महासंगम 2024 इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, सभी पितृ दीपावली मनाते हैं, खुशी मनाते हैं स्वर्ग में और अपने सगोत्र को, अपने वंशजों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से उनका उत्थान होता है, उनके सभी विघ्न बाधा जो है वो दूर होते हैं। गया जी में जो अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध पिंडदान करते हैं, उनके पूरे वंश के 7 पीढ़ियों के उद्धार और को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह जो है सो निरंतर इतिहास में ये चीज़ अंकित है और यह परंपरा हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में आज से सृष्टि काल से ये चलता आ रहा है। हर साल पितृपक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों का आना होता है, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके मोक्ष की कामना के लिए। अलग अलग जगहों पर गया जी में कुल 45 जगहों पे पिंडदान और ये 9 जगहों पे तर्पण का विधान है। लोग अपने माता पिता के या पूरे वंश के नाम से, देवताओं के नाम से, ऋषियों के नाम से और पितरों के नाम से, तीनों के नाम से तर्पण करते हैं। बाद में भीष्म पितामह के नाम से भी लोग तर्पण करते हैं और 45 जगह पे जा कर अलग अलग दिन, पूरे 17 दिन में 3 पक्ष को जो मान करके चलते हैं, 17 दिन के अंतर्गत वो पूरे गया में घूम घूम करके अपने पुरखों को, पूर्वजों को पिंडदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं और उनके स्वर्ग की कामना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं ईश्वर से। अंत में सभी लोग अक्षयवट में अपने पितरों के नाम से सुख सैया का दान करते हैं। सुख सैया में वो अनेकों प्रकार के जीवनोपयोगी सामग्रियों का दान करते हैं। वैतरणी में गौदान करने का विधान है। कहीं सीता कुंड में माता, जहाँ पर भगवान श्री राम और माता जानकी ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था, उस जगह पर माता जानकी ने सामग्री नहीं होने के कारण बालू का पिंडदान किया था और सौभाग्य दान वहाँ करने का विधान है। इस प्रकार से सभी तीर्थों पर अलग अलग विधि है, अलग अलग तरह के वहाँ पे दान किए जाते हैं। पिंड और दान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पिंड क्या होता है कि हमारा जो उद्गम होता है, जीव का, प्राणी का उद्गम होता है, वो अंडज, पिंडज, स्वेदज, तो हम सभी प्राणी जो हैं पिंडज हैं। इसलिए हम लोग पिंड के स्वरूप में अपने पूर्वजों को पिंड देते हैं यहाँ, और जिस योनि में वो रहते हैं उस योनि में उसी रूप में उनको वह प्राप्त होता है। वायुदेव उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। यह हमारे यहाँ मंत्रों की शक्ति है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि मंत्रों के द्वारा हमारे द्वारा दिया गया वस्तु, पदार्थ उनको उस योनि में प्राप्त होता है। जैसे कि कहते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता। ये इसी प्रकार से ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को देवता का समान माना जाता है। क्यों? यह वेद की वाणी है कि ब्राह्मण जो है उनके देखरेख में, उनके साक्षी में यहाँ पर कर्मकांड कराए जाते हैं, जो उनके सफलता
का कामना करते हैं और उनको धन धान्य वृद्धि हो, उनका वंश बढ़े, इसके लिए उनको आशीर्वाद देते हैं वही ब्राह्मण आचार्य। और गया के तीर्थ पुरोहित जो होते हैं, पंडा समाज के जितने भी सदस्य लोग हैं, वो सभी अपने यजमानों को बहुत तरह की सेवा प्रदान करते हैं। वो जब चलते हैं घर से तो उनके लिए घर से चलने के पहले उनको विधि व्यवस्था की सारी जानकारी दी जाती है, उनका एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जब वो घर से चलते हैं तो हम पंडा लोगों से संपर्क करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने पंडा जी लोग से संपर्क करके, और वो हम तक पहुंचते हैं। उनके रहने का, उनके खाने का, उनको सुलभ शौच आसानी से मिले, उनको उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। पंडा जी लोग अपने आवास में ही उनको रुकवाते हैं। पंडा जी लोग उसके लिए कोई किराया नहीं लेते हैं। उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको सुविधा हो, हमारे यजमानों को हम लोग अपने उनके परिवार के तरह उनको सुविधा देने का प्रयास करते रहते हैं। और वो यहाँ से जाते हैं एक अच्छा संदेश लेकर के, और वहाँ जा कर के 10 लोगों को बताते हैं कि हम गया जी में गए थे, हमारे फलाने पंडा जी थे, हमारे फलाने गुरु जी थे, और उन्होंने हमें इतनी सुविधा दी, हमारी इतनी सेवा करी, आप भी जाओ। जो कोई उनसे पूछता है कि हम गया जी में कहाँ जाएंगे, तो वो बताते हैं उनको कि ये गया जी में फलाने जगह पर जाओ, आपको हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। इसी प्रकार से हमारी यह परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी यह हमारी धरोहर है। हम इसको पालन पोषण करते हैं और इसका संरक्षण करते हैं। इसी से हमारा जो है जीवन यापन चलता है। हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है जिसके हमको न कहीं नौकरी मिलता है, न हमको कहीं कोई कल कारखाना हम लोगों का होता है, ना ही हम लोगों का कहीं कोई और कोई स्रोत है। बस एक मात्र यजमानी ही हम लोगों का स्रोत है, जिसके आधार पे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं।